एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उसका पार्ट 1 है 144 a² + 24a + 1। अच्छा देखिए, अगर हम जो मिड में है 24a, अगर मैं उसको लिख लूँ 12a + 12a, ठीक है, क्योंकि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, 12a + 12a आपके पास 24a ही आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम 12a + 12 लिख कर इसको लिख लेते हैं। अब देखिए आपके पास पहले इन दो टर्म में से कॉमन आएगा a 12 और a, तो 12 12 सा और a कॉमन ले लिया और पूरा का पूरा 12 a कॉमन लिया 1। अब अगली दो में से इसमें से और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ कोई भी चीज़ कॉमन ना हो +1 या -1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि सारी रकमें प्लस की हैं तो +1 ही आएगा और आगे जो कुछ लिखा हो बिल्कुल ऐसे ही अंदर ब्रैकेट में आ जाता है। अब देखिए आपके पास ब्रैकेट सेम आ रही है, तो पूरी पूरी ब्रैकेट कॉमन ले रहे हैं और पीछे रह गया 12a + 1। अब ये सेम चीज़ है 12a + 1 × 12a + 1, आप इसको लिख सकते हैं 12a + 1 होल स्क्वायर। ये पार्ट 1 का आगे आंसर। अब इसका पार्ट 2 देखें आप। पार्ट 2 में है जी a² / b² - 2 + b² / a²। अच्छा, आप a² / b² इसको आप लिख सकते हैं a/b होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही चीज़ स्क्वायर कैलकुलेट होके आएगी। और इसको आप जो लास्ट में ये b² / a² है, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली दरमियान में -2 है, तो अगर मैं -2 के साथ ये पहली चीज़ जो ब्रैकेट के अंदर है a/b और सेकंड चीज़ जो ब्रैकेट के अंदर है b/a लिखूँ, आप देखें इवेंचुअली ये कैंसिल आउट होकर आपके पास -2 ही रहेगा ना। अच्छा, ये ऐसे मैंने क्यों लिखा है, इसलिए कि हमने स्क्वायर कंप्लीट किया। देखिए a² + b² - 2ab, आपने पढ़ा है a - b होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² - 2a × b। अब देखिए ये a² है, ये + b² है, ये -2a × b, ठीक है। अब आप क्या करें कि स्क्वायर आपने बाज़ देखिए स्क्वायर दिए होते हैं, आपने ओपन करने होते हैं। समटाइम स्क्वायर ओपन होता है, उसको क्लोज करना होता है। ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर लगाएं, यहाँ से पता चलता है कि प्लस लगाएं या माइनस का फार्मूला लगाएं। और फर्स्ट थिंग a/b है, सेकंड चीज़ आपके पास b/a है, और ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। आई होप ये आपको समझ आएगा। पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपके पास है x + y होल स्क्वायर -14z × x + y + 49z²। अब आप देखिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन की मिड में दिया हुआ है -14 × x + 14z × x + y। अगर मैं इसको लिखूँ -7z × x + y -7z × x + y, तो मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ। आपको पता है कि जब दोनों रकमें माइनस की हों तो आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है, वो सारी जमा हो जाती हैं, साइन आता है माइनस का, वही चीज़ आएगी। लिहाजा हम दरमियान वाली चीज़ की जगह, दरमियान रकम की जगह लिखेंगे -7z × x + y -7z × x + y + 49z²। अब पहली दो में से आप देखें पूरी पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है x + y, तो अंदर आपके पास रह जाएगा x + y -7z। ये ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, सिर्फ -7z रह जाएगा। अगली दो में से कॉमन जो ये रकमें हैं, इनमें से आप माइनस कॉमन लें, 7 कॉमन लें, z कॉमन लें, तो यहाँ से x + y, क्योंकि माइनस कॉमन ली, ये प्लस आपका माइनस बन जाएगा, 7 7 × 49, z² है, z कॉमन ले लिए, एक z रह गया। अब देखिए आपके पास ब्रैकेट सेम आ रही है, ये वाली, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन ले रहे हैं, x + y -7z, और पीछे भी रह जाएगा x + y -7z। सेम चीज़ है, आप इसको ऐसे स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 4 में 12x² - 36x + 0.7। अब इसको हम कैसे करेंगे, आप 12x² और -36x की जगह अगर आप लिखें माइनस, अच्छा देखिए सबसे पहले ऐसे करते हैं ना,
कि इस सारे क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि लग रहा है कि कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? 3 का टेबल, तो 4x स्क्वायर माइनस 3 12 जार एंड 3 9 जार। अब ये जो 3 है हमारे साथ साथ क्वेश्चन के साथ ये मूव करेगा। अब अगर मैं -12x दरमियान में इसको -6x लिखूँ तो कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। सो मैंने -12x को -6x लिख लिया। पहले दो में से आप 2 का टेबल कॉमन लें, x कॉमन लें। 2 2 जार 4 एंड x, 2 3 जार 6, माइनस कॉमन लें, 3 कॉमन लें, 3 2 जार 6 एंड x कॉमन माइनस, क्योंकि आपने बाहर माइनस कॉमन लिया ना, तो अंदर अलामतें, अंदर जो सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में 3 जार 9। ठीक है, अब देखिए आपके पास होल कॉमन क्या आएगा? 2x माइनस 3 और पीछे क्या रह जाता है? 2x माइनस 3। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है और ये लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप ये आपको समझ आए।